23 जून है। मेरे जैसे कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत प्रेरणादायी दिन है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक प्रधान इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, मगर जो भी किया इसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए शुभांकर हुए। आजादी के पहले जब विभाजन हो रहा था, तब बंगाल का विभाजन कर पश्चिम बंगाल भारत में रहे और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाए, जो आज का बांग्लादेश है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुनिश्चित किया था। इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है। देश जब आजाद हो गया, उसके बाद कश्मीर में धारा 370 लागू की गई। कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक थी। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक मार्च लेकर गए। जहां कश्मीर की शुरुआत हुई, उनसे परमिट मांगा गया। जिस तरह से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, कश्मीर में जाने के लिए उस वक्त परमिट की व्यवस्था थी। इन्होंने कहा, कश्मीर मेरे देश का हिस्सा है, मुझे कोई परमिट की जरूरत नहीं है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहीं अरेस्ट कर दिया गया। और उस जेल में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संदेहास्पद मृत्यु भी हुई। उन्होंने इसी मुद्दे पर जवाहरलाल जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के रूप में इस्तीफा भी दिया था। और आज श्यामा प्रसाद जी का वो स्वप्न साकार हो गया है। धारा 370 समाप्त हो चुकी है और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का शासन। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति, ये तीनों के वो प्रखर हिमायती रहे। और मुझ जैसे सैकड़ों, लाखों, करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते 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 आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। आज मैं हृदय से
श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो महान व्यक्तित्व को, वो महान आत्मा को हृदय से प्रणाम कर कर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों,